उन बालिकाओं का एक बार भी हालचाल आपने लिया जिन बालिकाओं में कन्या पूजन वाले दिन आपको देवी का स्वरूप नजर आ रहा था, माता रानी का स्वरूप नजर आ रहा था? अपने मन से पूछिए बस। जिन बालिकाओं के 9वें दिन आप पैर धो रही थी, तिलक लगा रही थी, माता की चुनरी पहना रही थी और जबरदस्ती ये कह रही थी कि बेटा आपने तो कुछ खाया ही नहीं, हलवा और रख दूं, काले चने और रख दूं, उस दिन के बाद से एक बार भी उन बालिकाओं की आपने खबर ली है? वो बालिका कहां है, कैसी है, कहां चली गई? नहीं ली होगी। दरअसल में ऐसी ही हैं, आप देख लीजिए, हम ऐसे ही हैं। ये हमारा असली चेहरा है। अब हमारा भाव खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि नवरात्रि खत्म हो गए। जो 9 दिन में आप जैसे दिख रहे थे, आप अपने मन से एक बार ये पूछ लीजिए, क्या वैसे ही हो अब? क्या अब आपने अंडा खाना शुरू नहीं किया है, मांस खाना शुरू नहीं किया है? माता रानी 9 दिन के बाद से चेक कर रही हैं आपको। अब देख रही है माता रानी के बेटा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। यही असली चेहरा। जो भंडारे आप कर रहे थे, अब वो भंडारे कहां गए? अब आपकी व्हाट्सएप की स्टोरी पे क्यों नहीं लग रहा है कि प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी? अब वो द्वार भवानी कहां चला गया? अब माता रानी मंदिरों में क्यों मायूस बैठी हैं? क्योंकि हम हमेशा महत्वता के आधार पर ईश्वर की पूजा करते हैं, हम प्रेम के आधार पर नहीं पूजा करते हैं। हमारा भाव उसी समय खत्म हो जाता है जैसे ही माता का, भगवान शिव का, भगवान गणेश का त्योहार खत्म हो जाता है। 2 महीने से मूर्ख बना रहे हो आप। भगवान शिव को पहले बनाया, फिर गणेश जी को बनाया, अब माता रानी को भी आपने बनाया। अब तो ईश्वर भी नहीं बचे, अब किसको बनाओगे? अब आप मां लक्ष्मी को पकड़ लोगे दिवाली पे कि तेरा तुझको हर पर ख्याल आ गया मेरा। ये मूर्खता देखिए। इसलिए हमारे काम कभी बनते ही नहीं है। आप देख लेना, आपने जो व्रत रखे थे, कुछ मांगा था माता रानी से, 9 दिन के बाद भी वो नहीं मिला। ऐसे के ऐसे ही रह गए आप। कितना भी बड़ा मुकुट चढ़ा देना ईश्वर के सर पर, माता रानी पे कितना भी बड़ा चोला चढ़ा देना, आपके कर्म देखे ही जाएंगे।